नमस्कार, मैं काजल मंगलमुखी चैनल से आपके सामने एक बार और आज मैंने कालका नियर शिमला कालका के अंदर जो हमारा जो रोटी या जिसको कहते हैं किन्नर सम्मेलन कालका के अंदर आज होने जा रहे हैं। जो माय मंगलिया और माय स्वीटी माय की रोटी करने जा रहे हैं। जो ऑर्गेनाइज़र हैं नेहा महंत जी हैं और प्रिया महंत जी है और कांची महंत जी हैं, उनकी चेले हैं, उन्होंने आज करने जा रहे हैं। हाँ जी, आज ये आप सबसे मिलना चाहते हैं और उन लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि आज उन्होंने जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे पहले पूछा जाता है कि क्या क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या शेयर करना चाहते हैं आप। हमारे गुरुजी थे तो उनकी बहुत मैंने सेवा करी, बहुत सेवा करी। कितने साल हो गए मुझे, 30 साल हो गए करते हुए सेवा। फिर उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मतलब 4 महीने हो गए। फिर ये उनके लिए सारा सम्मेलन हुआ और जगह जगह से सब आए हुए किन्नर लोग हैं, ठीक है, जगह जगह से आए हुए किन्नर हैं। जरा जल्दी से हटाओ। और तो ये अपने यहाँ से फिर पूरे बाज़ार में निकालेंगे, फिर ये काली माता के मंदिर जाएंगे, फिर ये माड़ी पे जाएंगे मत्था टेकने। नमस्कार, मैं प्रिया महंत उर्फ बिल्ली सोलन से स्वीटी माई जी की चेला। ये हमारा होता है जैसे हमारे बुजुर्ग गुरु पूरे हो जाते हैं, हमारे बुजुर्ग गुरु पूरे हुए हैं, उनकी याद में, उनकी आत्मा की शांति के लिए, देश की भलाई के लिए, बच्चे वालों की भलाई के लिए ये हमारा एकजुट सम्मेलन होता है जी। ये हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम है जो आज से नहीं कई सदियों से चलता आ रहा है, कई सदियों से चलता आ रहा है। ये हमें खुद नहीं पता ये कौन सी पीढ़ी से चालू हुआ है, ठीक है जी। इसके एवज में हम लोग अपने रिश्तेदार हमारे यही होते हैं किन्नर लोग, भाई भी किन्नर होते हैं, बहनें भी किन्नर होती हैं, यही हमारी बहुएं भी किन्नर होती हैं। हमारे यहाँ गुरु चेले की परंपरा चलती है जो शुरू से चलती आई है। गुरु होते हैं, गुरु के बाद चेले, उनके बाद चेले। ये हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए, हमारे बुजुर्गों के उनको गति प्राप्त हो, अच्छी जगह मिले, इसके लिए दुआ करते हैं। देश खुशहाल रहे, कोरोना से बचा रहे, किसान भाइयों के हक में फैसला हो, हम लोग दिन रात यही दुआ करते हैं। सभी शहरवासियों को मेरा राम राम, राधे राधे, जय माता दी। मैं आईना कालका से और हमारे बुजुर्गों की रोटी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। और जो जिसकी रोटी हो रही है वो मेरी दाद गुरु थी और हमारे परदाद गुरु की रोटी हो रही है। हम लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे गुरुजी बैठे हैं, मेरी गुरु हैं नेहा गुरुजी, वो मेरे गुरुजी हैं। प्रिया गुरुजी और कंचन माई जी हैं, वो बैठी हैं, वो भी मेरे गुरुजी हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी सुनवाई होनी चाहिए और सरकार के आगे हमारी मिन्नत है, हमारी हाथ जोड़ के बेनती है। जो हमारी दुनिया, जो हमारे किसान मजदूर, जो भी जितने भी वर्ग के लोग हैं सारे परेशान हो रहे, गवर्नमेंट को माननी चाहिए, सरकार को माननी चाहिए। हमारे तो हाथ जोड़ के विनती है जी, जो हमारी परंपरा है उसकी भी सुनवाई होनी चाहिए। हम भी तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे घर के बच्चे हैं, हम कोई ऊपर से नहीं आए, तुम्हारे घर में पैदा हुए हैं। ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। तो छेती
ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਾਣੇ ਫੱਕੇ ਸਾਹਮਣ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੋ 3% ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3% ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 5% ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 27% ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 3 ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਆ ਬੱਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਮੰਗਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੱਕ ਦਬਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ ਦਬਾਅ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਦੇਸੀ ਪਰਦੇਸੀ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਰਾ ਮੰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सरकार से भी और प्रशासन से भी यही बात करना चाहेंगे भाई, जो हम किन्नर समाज हैं जो अभी इतने सड़कों पे इनकी दरबदरी हो रही है और कितने किन्नर जो घरों में भी ऐसे अपना बैठ के गुजर बसर कर रहे हैं और कितनी किन्नरों में गरीबी आई हुई है और कैसे कैसे ये अपना वक्त पास करते हैं, जिल्लत भरा अपना वक्त पास करते हैं। तो हमारी जो सरकार है तो हमारे ऊपर ये ध्यान क्यों नहीं देती। हम यही सरकार से अपना अरदास करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि सरकार को हमारे किन्नर समाज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और जो किन्नर अपने अपने गद्दी नशीन हैं और जो उनका अपना एरिया है अपना विधाई और बच्चे का और शादी का अपना नेक लेने का और उस इलाके को जो जो अपना किन्नर वहाँ का गद्दी नशीन है उनको भी ये इलाका अलाउड करना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है और ये हमारा एक बहुत बड़ा ये हमारा मुद्दा है, गवर्नमेंट को समझना चाहिए। अपना अपना हक मिलना चाहिए। किन्नरों में गुंडागर्दी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, ठीक है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा भी इतना इलाका है गुंडागर्दी, दुनिया मांग रहे हैं, चोर मांग रहे हैं, दुनिया मांग रहे हैं। सही बात कह रहे हैं, दुनिया मांग रहे हैं। डेरा बाबा नानक से है, मेरा इतना हक है, जो इतना इलाका है, मैं फिर थोड़ा कोई 10-5 गाँव में काम टाइम पास करो, जो 250-300 गाँव मेरा पड़ा हुआ है, दुनिया गुंडागर्दी से मांग रहे हैं। सही बात है। ये जो कह रहे हैं गुंडागर्दी जम्मू और कश्मीर के अंदर रिसेंटली कुछ किन्नरों ने, वो किन्नर है नहीं, उन्होंने नंगे हो गए, उन्होंने न्यूड हो गए, उनके लिए सरकार ने या सिस्टम ने क्या उनको पनिशमेंट दिया है। ये तो बहुत गलत बात है। अगर कोई मेल या अगर फीमेल कोई भी क्रिमिनल होते उनको ट्रीट किया जाते, पनिशमेंट दिए जाते। किन्नर को अभी तक कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया, मगर इसी के लिए हमने ये कदम उठा रहे कि एक्ट होना जरूरी है, कमीशन होना जरूरी है। जैसे चाइल्ड एक्ट, एनिमल एक्ट, जैसे वुमेन्स एक्ट है, ऐसे किन्नर एक्ट भी होना जरूरी है। और हमारा हक है, हम भारतीय हैं, ये कोई आज से नहीं चलते आ रहा, हमारा परंपरा ये सदियों से परंपरा चलते आ रहा है। सरकार से विनती है, पूरे मंगलमुखी समाज से, हमारे परंपरा जो है उसको बचाया जा सके और हमारे जो ऊपर जो बदनामगी की जो बोर्ड जो चिपकाया जा रहा है उसको हटाया जाए। यही रिक्वेस्ट है हम सब किन्नरों के। हमारे जो इलाका जो होता है, वर्किंग एरिया जो होता है, उससे लेके हमारे जो डेरा से लेके हाई कोर्ट तक हमें मुहैया करवाया जाए। हाँ, हक के लिए तो दुनिया लड़ती है जी, हमारा भी हक है दुनिया में, हमें भी हक है, जीने का हक है, मंगने का हक है, खाने का हक है, हिम्मत से बोलो। हक है हमें भी, हमारा भी अपना महत्वपूर्ण जो अधिकार है मुझे हमें मिलना चाहिए। सब भाई बहनों के आगे मेरी आत्मन के बेनती है। मैं सोनिया किन्नर जम्मू कश्मीर से बोल रही हूँ कि देखो अभी जो किन्नरों ने मेरे साथ करा है, बहुत बुरा किया है, मेरे साथ बहुत बेनजायज हुआ है। सब किन्नरों को पता है कि सोनिया महंत से बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी माई के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरे साथ बहुत बेनजायज हुआ है, पर फिर भी हमारी दुनिया ने हमारा बहुत साथ दिया है, ठीक है, कि सोनिया किन्नर जो है बिल्कुल सही है। इन्होंने बहुत गलत किया, जो जम्मू कश्मीर के जो किन्नर सड़कों पे घूमते रात को, गंदा रैकेट चला रखा इन लोगों ने, इन पे अपनी सख्त कार्रवाई की जाए।
ठीक है। जो डेरे हैं हम अपनी गद्दी नशीन के किन्नर बोल रहे हैं, हमारी भी बदनामी हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरे आह्वान की यही बेनती है सब माइयों के आगे भी, सब बहनों भाइयों के आगे भी, कि ऐसा गुंडागर्दी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, किसी की माई के साथ ऐसी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। रिसेंटली इन्होंने जो बताया, जम्मू एंड कश्मीर में जो जम्मू के अंदर जो पब्लिक प्लेस में कुछ किन्नरों ने नंगे हो गए, वो रात की टाइम में जो काम करते हैं वो प्रोस्टिट्यूट करते हैं और जो नाम बदनाम होता है, हमारे डेरे वाले के नाम बदनाम होते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो कि ट्रांसजेंडर्स अगर राइट्स अगर 2019 में सब राइट्स मिला हुआ हो तो पार्लियामेंट क्यों देर कर रही हैं। पार्लियामेंट में जो भी हमारा राइट्स पढ़ा जाता है वो सिर्फ फाइल में क्यों बंद हो जाता है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मंगलमुखी समाज से, काजल मंगलमुखी, जल्दी से जल्दी हमारा जो भी राइट्स है वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो ट्रांसजेंडर बच्चे जो हैं उनके लिए जॉब मिलना चाहिए और उनके लिए जो भी राइट्स है वो मिलना चाहिए। जो हमारे किन्नर मंगलमुखी समाज के लिए हमारा इलाका और इलाके के साथ साथ हमारा जो आई कार्ड उसको मुहैया करवाना चाहिए हमारी सरकार। तो हमारी तो ये प्रॉपर्टी है अपना, जैसे अपना घर मकान हो गया, हमारा जजमान हो गया, जिनमें से हमने शेर आटा मांग के खाना है, वो ही हमारा प्रॉपर्टी है, वही हमारे दाता सब कुछ ही है। हाँ जी, वही हमारा खेती बाड़ी हो ही हमारी बच्चियाँ वाले। मगर आप यही चाहते हैं कि हमारा जो एरिया होता है, जो गली होता है, उसको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आई कार्ड मिलना चाहिए। आई कार्ड जिसके पास होगा उन्हीं को ही बधाई दिया जाए। वो आई कार्ड उन्हीं के पास होगी जिन्होंने जो गुरु होते, जो बड़े होते, जो नायक जी होते, घर के जो डेरे के नायक जी होते, वो उनको दिया जाते हैं, जो चेलों को दिया जाते हैं, वही आई कार्ड दे के, आई कार्ड मतलब जो आई कार्ड जो पहचान पत्र जैसे होती है, जिनकी पास वो हमारे सब बने हुए हैं, वो तो पहचान पत्र नहीं है, मगर जो इलाके को लेके जो एक आई कार्ड बना जाए ताकि जजमान उसी आई कार्ड को दे के बधाई दिया जाए। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ, वो ऐसे आई कार्ड बनना चाहिए ताकि हमारा ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि बहुत बार हमने बहुत रिक्वेस्ट कर चुके हैं, इलाके को लेके बहुत सारे लड़ाई होते हैं, पूनम कच्चर होते, सब कुछ होते, ना कोई सिस्टम सुनता है, ना थाने में सुनवाई होती है, ना कोई कचहरी में सुनवाई होती है। जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए सरकार को, पूरे मंगलमुखी समाज की तरफ से और काजल मंगलमुखी की तरफ से। कुछ कहना चाहते, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, जो हमारे काजल मंगलमुखी माता, जो भी मतलब इनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो मतलब हमारी राय रखी। बट ये जो भी बात कह रहे हैं ना, एक्चुअली बहुत राइट है, क्योंकि हमारी जो पहचान पत्र है, हमारे आईडी, हमारे इलाके की, हमारी मतलब जो भी प्रॉपर्टी है उसकी आईडी बाय गॉड बहुत अच्छी राय इन्होंने रखी है। तो इनको मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छी राय रखती है। माता रानी की बड़ी बड़ी उम्र करे, तंदुरुस्ती दे, इनकी ज़िंदगी लगाए। काजल मंगवी की तरफ से मैं भावना शहजादी फ्लोर से अम्मा काजल नायक की चेला। थैंक यू काजल माँ, यू आर सो स्वीट। थैंक यू सो मच। मिलना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिए, हमारे पूरे हक हमें मिलने चाहिए। हम यही मांग करते हैं। अच्छा, आपकी शहरों में भी जैसे कुछ लोगों ने वर्किंग एरिया अपने जो है इलाके को दबाते हुए या फोर्स करते हुए कोई आपको महसूस किया है आपने? हाँ किया है। ऐसे शहर में ऐसा चल रहा है। हम तो ये कहते हैं हमारा हक हमें मिलना चाहिए और हमें भी इज्जत मान से इज्जत होनी चाहिए हमारी भी। हाँ, आई कार्ड हमारा बनना चाहिए। हमें ऐसा फ़ायदा होगा उस कार्ड से कि हमारे जो ऐसे घूम रहे हैं बेस बता के, वो बधाई ना उठाएं हमारी, और हमारा हक हमें मिलना चाहिए। इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं, हमारा आई कार्ड होना चाहिए और बनना चाहिए। सारे परिवार का भला हो, जितना भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जितना भी मुल्क बस रहा है, इनका सबका भला, उनके बच्चे राजी रहें, कोरोना मुक्त होए हमारा देश, ठीक है ना। और हमें सभी को एकता के साथ चलना चाहिए, प्यार के साथ चलना चाहिए। हम लोगों की दुआएं हैं, एकता में जीत है, एकता में ही जीत है। हमारी काजल मंगलमुखी बहुत अच्छी हैं, बहुत किन्नरों की सहायता कर रही हैं। मैं बोल रही हूँ रूबी हाजी, ज़िला मुजफ्फरनगर, कस्बा खतौली से हूँ और मैं डेरेदार हूँ। ये मेरी बेटी है काजल मंगलमुखी, ये किन्नरों की बहुत सहायता कर रही हैं। इन जैसे और 2-4 अगर जो होते हैं तो किन्नरों का बहुत 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 से अच्छे अच्छा काम होएगा।
और अच्छे से जान पहचान होगी किन्नरों की। और मेरी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी बेटी का, मंगलामुखी काजल का, और पूरे ग्रुप वासियों को और पूरे अपने हृदयपन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी बेटी से अब मालूम कीजिए। आप ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। थोड़ा आई कार्ड मिलना चाहिए। कार्ड मिलना चाहिए। हमारी भी थोड़ी सी शनाख्त होनी चाहिए। हम भी अच्छे से जीना मतलब जीना के लिए हम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा हमारी काजल जी का। और हमें भी थोड़ा सा प्रूफ मिल जाएगा ये दुनिया में रहने के लिए, अच्छे बुरे काम दुनिया के लिए हो रहे। थोड़ी हमारी भी सहायता कर रही है हमारी बेटी। हम लोगों की भी थोड़ी सहायता होनी ज़रूरी चाहिए। सही बात है, ताकि हर इंसान को भारत के अंदर अपनी भारतवासियाँ हर अपने हक के लिए लड़ता तो हम अपने हक के लिए क्यों ना लड़े। हमारी ना जो इलाके का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है वो हमारे फ़ायदे की चीज़ है। जब किसी के इलाके में कोई भी बदाई उठाता है ना तो कानूनी कार्रवाई नहीं होती, कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो जो भी हमारे हिजड़ों में जो भी पुलिस वाले होते हैं वो बोलते हैं कि अपने हिजड़ों में जाकर इसका जो भी है फैसला कर लो। कोई हिजड़ों में भी कोई फैसला नहीं होता, सुनवाई नहीं होती। जो हमारा रजिस्ट्रेशन बनेगा उस पर हमारे गांव भी चढ़ेंगे, हमारा शहर भी चढ़ेगा, हमारा नाम भी चढ़ेगा। हम हमारा आई कार्ड देखकर बधाई दें। और हमारी यही बेनती है मोदी सरकार जी से कि हमारे तरफ भी गौर की जाए, हमारी भी बात सुनी जाए। हम भी समाज के इंसान हैं, ठीक है। अगर हम किन्नर हैं तो हमारी बात को भी आगे लेकर आए प्लीज़, हमारी यही रिक्वेस्ट है। हमारे इलाके को लेकर बहुत बवाल मच रहे हैं। एक दूसरे के जो हिजड़े होते हैं ना, एक दूसरे के इलाके में जाकर बहुत बहुत बुरी हालत करते हैं। और जो नकली किन्नर है ना, जो नकली किन्नर बनकर सूट डालकर एक दूसरे के इलाके में जाकर फिर बधाई उठाते हैं। जो उस इलाके का मालिक होता है, नायक होता है, उसको मालूम नहीं होता, वो अपने घर पे बैठा होता है ना, उसको पता नहीं होता। जब हम इलाके में जाते हैं तो वो बोलते कि बधाई नकली हिजड़े ले गए। जब हम वो नकली हिजड़ों को पकड़ते हैं तो कितना बवाल मचता है, लड़ाई होती है, दंगे फसाद होते हैं। फिर जो लोग हैं वो हमसे सवाल करते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं, हमें उनको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो जी मंगलमुखी जी कह रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन बने, वो बहुत अच्छी बात है। हमारा आई कार्ड होगा, हमारा वो रजिस्ट्रेशन होगा, हमारे गांव होंगे, हमारे शहर होगा, हमें उसका फ़ायदा होगा। मैं इनकी बात से एग्री हूँ, इनकी बात से सहमत हूँ। और हमारी यही गुजारिश है, जो भी हमारी सरकार है, मोदी सरकार जी है, जो भी सरकार है, हमारी तरफ गौर की जाए। और जो नकली किन्नर बनकर एक दूसरे की बधाई उठाते हैं उन पर गौर किया जाए। और उनको जो आई कार्ड बना जाएगा ना, उससे हमें बहुत बहुत हेल्प होगी, बहुत मदद होगी। हमारे जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। कृपया हमारी दरख्वास्त सुनी जाए। जो हमारा जिस सम्मेलन हो रहा है हम आपकी दुआओं के लिए कर रहे हैं। जो एक लाड़ा बनता है, एक लाड़ी बनती है, जो दुनिया में शादीशुदा होते हैं ना, जोड़ी होती हैं, उनकी तरफ से जो बनाए जाते हैं एक लाड़ा एक लाड़ी। और उनकी दुआओं के लिए हम जिस सम्मेलन करते हैं कि जो जोड़ियाँ बनती हैं, भगवान बनाता है ना, लड़के और लड़की की जोड़ी, उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनकी दुआओं के लिए हम जिस सब सम्मेलन कर रहे हैं, हम जितने किन्नर फ़कीर हैं सब दुआएं करते हैं। सब अपनी अपनी जात बिरादरी की अपनी खैर मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं। मैं सबको नमस्कार कह रही हूँ। मैं फगवाड़े से बब्बी किन्नर बोल रही हूँ। राम राम जी। ये पहले तो हम सब भारतवासियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय माता की। आप सभी राजी खुशी हो, ठीक हो। हमारी तरफ से दुआएं हैं कि आप सभी राजी खुशी होंगे, अच्छे होंगे। पहली बात तो हमारी ये है जी कि जो हमारे किन्नर है ना, सभी अच्छे हैं। तुम्हारी दुआएं सुख मांगते हैं बच्चों के लिए, तुम्हारे कारोबार के लिए, तुम्हारे के ऊपर कोई बुरी बला आ जाए उसके लिए बोलते हैं कि आप राजी खुशी रहो, खुश रहो, आबाद रहो। आपकी जो दुख दर्द है मालिक दूर करे, ठीक है जी। जो हमारा काम है, हमारे बुजुर्गों का काम है, आने वाली पीढ़ी का काम है, हम वही करेंगे। और दूसरी तीसरी बात ये है कि जो एक दूसरे के ऊपर हमारे हिजड़े लोग भी ऐसे करते हैं ना कि 2 दिन रख लेते किसी को, तो वो भी करते हैं कि अपना मतलब अपना काम निकालते हैं। और काम निकालने से क्या मतलब होता है कि उनको खाना मिल जाता है, तो मालिक को 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, ठीक है ना जी। और कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो नए नए बच्चे आते हैं ना,
उनके ऊपर केस डाल देते हैं, जब कुछ भी कर देते हैं, वो गलत बात हो रही है। जो आई कार्ड बन जाएंगे अच्छे होंगे, क्योंकि उससे अपनी जन्मभूमि और अपनी जो भी है मालूम चल जाएगा सरकार को भी और हमको भी। इससे हमें भी बहुत फ़ायदा होगा और समाज को भी बहुत फ़ायदा होगा। हमारे बुजुर्गों का नाम भी चलेगा, आने वाली पीढ़ी का भी नाम चलेगा। बहुत अच्छे जो हमारी परंपरा है बहुत अच्छे से चलेगी और चलती रहेगी, चलती है और चलती रहेगी जी। मैं फगवाड़ा से हूँ। हाँ जी। सोनिया महंत मेरा नाम है। हाँ जी। बड़े डेरे से हूँ। पूरे फगवाड़ा, लुधियाना, गुराया, फ्लोर, बिलगा, जंडियाला, सातलाई की मालिक हूँ और बड़ी मालिक हूँ। मेरे मालिकों की बनाई हुई बड़ी हिजड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ जो हमारा इलाका है ना पूरा रजिस्टर होना चाहिए। जैसे लोग बधाई ले जाता, कभी कोई ले जाता, कभी कोई ले जाता है, ख़राब करता है। हमारा ये कोई ना कोई कानून बनना चाहिए। और एक वो मूर्तों के बारे में भी बोलूँ? हाँ बोल। हाँ, हमारे पे जैसे करते इलाका लेने के मारे कई मुंडे ऐसे हैं वो अपना ऑपरेशन करवा के हमारे पे पुलिस थाना कर देते हैं। पुलिस वाले भी हमारा नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, हमसे पैसे खाते हैं, इलाका भी दिलवा देते हैं, हमें जान ब्लैकमेल करते हैं। उसकी इंक्वायरी कोई नहीं करता। जो ऐसा भी करता उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी हो, अगर हमारा जिस पे इल्ज़ाम लगा हो वो गुनाहगार हो तो जो मर्जी सज़ा दें। ठीक है, नजायज़ करते हैं सारे। देखिए सोनिया नायक जी ने जो बताए हैं, जो अगर हमने पुलिस थाने अगर कचहरी में जाते कोई ज़बरदस्ती की कोई भी अपना जो गुप्तांग अपनी सेक्स रिसाइकमेंट सर्जरी करवा के दूसरों का नाम ले लेता है, ये आजकल ब्लैकमेल हो गया है हमारा समाज के अंदर। किसी का भी नाम ले लेता है, मगर उसको सर्च करना चाहिए। 2019 में हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया गया था सेक्स रिसाइकमेंट सर्जरी का, ये सुविधा दिया गया है। उसके बावजूद भी जो सिस्टम क्यों नहीं लिया जाता है? कदम उठाना चाहिए, सर्च करना चाहिए कौन सेक्स रिसाइकमेंट सर्जरी करवा के दूसरों का नाम, दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाना गलत बात है। और ये कब तक चलेगा मुझे समझ में नहीं आता। सिर्फ पार्लियामेंट में हमारा राइट्स पढ़ाया जाता है, वो वही लाख हो जाता है पार्लियामेंट में, तो इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता? अगर आज कोई लड़का लड़की बन रही है, लड़की लड़का बन रही है तो आम बात हो गई है। सेक्स रिसाइकमेंट सर्जरी का जो भी सुविधा है सुप्रीम कोर्ट ने दे चुका है, मगर इसको एक मुद्दा बना के सिस्टम ने भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। कैसी अजीब बात है। हाँ दोस्तों, और कुछ कहना चाहते हैं? और जितने भी आज तक केस हुए हैं ऐसे सर्जरी के, किसी ने ये नहीं कहा कि ये अपने आप हुआ होगा। सभी पुलिस वाले पीछे लग जाते हैं, पैसा ले लेते हैं, यही कह देते हैं। इल्ज़ाम क्या होता है? हर एक कोई अखबार देख लो, कोई मूवी देख लो, उसमें इल्ज़ाम यही होगा कि हमें कोक में कुछ दे दिया, हमें लिम्का में कुछ दे दिया, हमें खाने में कुछ दे दिया, और कोई बयान नहीं होता है। ठीक है ना, ये मैं ज़रूर चाहती हूँ, ये होना चाहिए, इस बात का हल भी होना चाहिए। सही बात है। इन्होंने बताया जैसे कोक में मिला के दिया जाते, जो बेहोशी का दवा है उसमें मिला के जाते, इसमें वो सब झूठ बात है। वो खुद अपने आप जाके अपना सेक्स चेंज करवा के लोगों के ऊपर ब्लेम डालते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज को बदनाम करने में तुले हुए हैं। सरकार को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मंगलमुखी पूरी मंगलमुखी समाज की तरफ से और काजल मंगलमुखी की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इसकी अच्छी तरह जांच होना चाहिए। अगर ऐसा केस अगर होए तो कोई भी स्टेशन में हो, कोई भी स्टेट में हो, अगर ऐसा कोई केसेस अगर सामने आया तो उसको अच्छी तरह सर्च करके इन्वेस्टिगेशन करके फिर बाद में कोई भी डिसीजन उठाना चाहिए सिस्टम को। आप कुछ कहना चाहते हैं? जो भी मंगलमुखी जी ने कहा है काजल ने, मैं इनके साथ एग्री हूँ और मेरा सपोर्ट है इनको। माता रानी इनको तरक्की दे और जिस लक्ष्य के लिए ये घर से निकली हैं वो संपूर्ण हो, सफल हो। थैंक यू सो मच। कालका की रोटी की फेस्टिवल देखिए कैसे लग रहे हैं।
ये है हमारा किन्नर परंपरा, मंगलमुखी परंपरा। लेट्स गो, लेट्स गो। रोटी में घंटा चढ़ाने काली माता के मंदिर में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम साई राम। मैं बोल रही हूँ लश्करिया खुसरा। हेलो, मैं नुम्बाला कैंट से कालका से आई हूँ। कालका में आई हूँ, ये मेरी गुरु है। हेलो मम्मा। हेलो, कैसी हो? अच्छी हूँ। 4-2 यूट्यूब पे। पंजाब से, फिलौर से भावना शहजादी, और मैं काजल मंगलमुखी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमारे इस मंडप की शोभा बढ़ाएं। सारी मेरे जितने भी नगरवासी हैं, देशवासी हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ब्लेसिंग। हाँ जी, सबको लव यू। जय हिंद, जय भारत। मैं बात करी भावना शहजादी, पंजाब फ्लोर वाली। अम्मा काजल नायक की चेला, यो मेरी जान है अनु। हेलो जान, कैसी हो? बस मैं अच्छी हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरी बाजी अपी है, बहुत सुंदर है। वो भी अच्छी है। सरकार जरूर ध्यान देगा, हमारा जो नीड्स है उसके लिए जरूर ध्यान देगा। इसके लिए मंगलमुखी बहुत आस करेगी और हमेशा अपने लिए नहीं है, पूरा विश्व के लिए जिएंगे हमारा मंगलमुखी समाज। और ये जो हमारा परंपरा जो है, हमारा जो किन्नर सम्मेलन है, ये सिर्फ एक जरिया है, बट ये जो हमारा जो दुखड़ा है, इसके पीछे एक छुपा हुआ एक दुख है, हमने सबके सामने रखे हैं। वही जो हमारा एरिया का रजिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ हाई कार्ड होना ज़रूरी है। हाई कार्ड के साथ साथ हमारे लिए किन्नर कमीशन होना भी ज़रूरी है। इसके लिए हम अपने राइट्स के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे और उसके साथ साथ हम लोगों के लिए, हमारे बच्चे वालों के लिए हम जिएंगे, उनकी कामयाब के लिए दुआ करते रहेंगे और विश्व की शांति, अमन चमन, इंसानियत के लिए दुआ करते रहेंगे। मंगलमुखी की समाज की तरफ से, काजल मंगलमुखी न्यूज़ चैनल की तरफ से नमस्कार। जी हाँ, मैं बोलती हूँ रमन हरियावाद शाम 84 तो सरहंदन हिजड़ी। रब राजी रखे, सब की मनोकामना पूरी करे। मेरा दादा वाहिगुरु सब के मंगलमुखी है। माता सारियाँ अरदास कर रही, बेनती कर रही, सारे नगर खेड़े, देश प्रदेश, बच्चियां वाले, जी जंत वाले, मिलों वाले, फैक्ट्रियां वाले, मजदूर, किसान, सब नूं दाता रिज़्क़ रोटी खुला देवे, तंदुरुस्ती देवे, हर पासे खुशहाली हो। यही होती है हमारी यही कामना है, स्पेशलिटी। हमारे काल का से दुआ करती हूँ।